जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री है 6 साल से, उन्होंने अपना एक वादा पूरा कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या विदेशों से काला धन भारत में वापस आया? क्या हर एक के खाते में, बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए गए? क्या भ्रष्टाचार की कमर टूट गई? नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचार बंद हो गया? क्या आतंकवाद, नक्सलवाद, इनकी कमर टूट गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनमें से एक भी वादा प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा नहीं हुआ है या उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो कौन सा वादा पूरा किया है, जिसके बारे में अभी मैं कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूं, और वो वादा किस प्रकार से पूरा हुआ यह भी बताने वाला हूं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वो वादा कौन सा है जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था देश की जनता को, और वादा अब 2021 में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वादा है 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने देश से एक वादा किया था कि अगर हर गांव में एक कब्रिस्तान है तो हर गांव में स्मशान घाट भी होना चाहिए। और 2017 में किया हुआ यह वादा 2021 में जाकर पूरा हुआ है। आज देश के 100% स्मशान घाट 24 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी कई लाशें आज भी अभी भी लाइन में लगी हुई है। और यह लाइन कितनी है, तो जीएसटी के जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त बैंक और एटीएम के बाहर जितनी बड़ी लंबी कतारें थी, उससे भी ज्यादा लंबी कतारें आज लाशें जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लगी हुई है। देश में आज आलम यह है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों के पास अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे तक नहीं है। और अभी जो महामारी चल रही है जिसकी वजह से कई सारी पाबंदियां लगी हुई है, तो घर से, यानी लाश अगर अस्पताल में है तो अस्पताल से स्मशान घाट तक लेकर जाने के लिए भी सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है कि अंतिम संस्कार के वक्त घर के केवल 2 से 5 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे में वो जो लाश है वो अस्पताल से स्मशान घाट लेकर जाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। 4 से 5 हजार रुपए वो लगते हैं लोगों को जो जिनकी मौत हुई है उनको कंधा देने के लिए। और परिजनों को सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि केवल 2 से 5 लोग ही उस अपने अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो इस वजह से लोग ये कर रहे हैं, लोग, एक तो लंबी कतारें लगी है इस वजह से भी, और कई लोगों के पास अपने मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, स्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए पैसे नहीं है। इस वजह से लोग गंगा नदी के किनारे रेत में ही उन लाशों को दफना रहे हैं। कुछ लोग तो उन लाशों को यूं ही नदी में विसर्जित कर रहे, बहा दे रहे। और ये इक्का दुक्का लाशें नहीं है, बल्कि सैकड़ों के तादाद में अभी तक गंगा और यमुना नदी में ये लाशें मिली है। ये जो सैकड़ों के तादाद में इंसानों की लाशें मिली है, अगर यही लाशें गायों की होती, अगर गाय मरी पड़ती, तो फिर बीजेपी समेत संघ के सभी जो उनके संगठन है, संघ परिवार है, उन्होंने देश में धार्मिक या जातीय दंगे करवाए होते। लेकिन ये लाशें इंसानों की है, इसीलिए बीजेपी और समूचा संघ परिवार चुप बैठा है। बल्कि 2-3 दिन पहले मोहन भागवत जो संघ के सरसंघ चालक है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उन्होंने अपने आधे घंटे के कार्यक्रम में कहा कि हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, बल्कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, पॉजिटिव रहना है, और देश की सरकार पर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठानी है। देश की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है, बल्कि आत्मनिर्भर बनना है। अपना जो दुख है वो स्वयं ही उसको ढोना है, जिस प्रकार से लोग आज लाशें ढो रहे हैं। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो 2017 का वादा था कि हर गांव में अगर कब्रिस्तान है तो हर गांव में स्मशान घाट भी होना चाहिए, बनना चाहिए, तो आज की तारीख में 2021 में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार की निष्क्रियता की वजह से, सरकार जिस प्रकार से कोरोना को नियंत्रण करने के लिए निष्क्रिय है, उदासीन है, जानबूझकर प्लानिंग बनाकर, रणनीति बनाकर निष्क्रिय बनी है, उसकी वजह से आज देश के 100% स्मशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं। और ये वादा उनका पूरा हुआ है, ऐसा हम कह रहे हैं। उन्होंने भले ही उनके दूसरे वादे जो जनता के हित में है वो पूरे नहीं किए होंगे, लेकिन ये जो स्मशान घाट वाला वादा है वो उन्होंने पूरा किया है।
इस पूरे हुए वादे पर आपका क्या कहना है? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का ये वादा जो उन्होंने 2017 में किया था, जो पूरा किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसी प्रकार के वादे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करने चाहिए या नहीं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।